पश्चात होंगे ही। क्योंकि आप तो चौसर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। परंतु हाँ, यहां उपस्थित सभी माननीय सभासदों में से कुछ चौसर के नियम नहीं जानते होंगे। इसीलिए प्रारंभ से पूर्व मैं एक बार फिर नियम समझा देता हूं। आपके और मेरे दुर्योधन के पास ये 4 मेरू हैं। अपने अपने घरों में आपके पास से जितने अंक फेंकेंगे उतने ही घर आपके ये मेरू आगे बढ़ेंगे। और फिर चौसर के केंद्र का एक चक्र पूर्ण करने के पश्चात ये मेरू चला जाएगा दुर्ग में, जिससे सारे मेरू सबसे पहले इस दुर्ग में जाएंगे। वो होगा इस पारी का विजेता। और हां, यदि मध्य में ही एक प्रतिद्वंद्वी का मेरू दूसरे के मार्ग में आता है तो उस मेरू को ध्वस्त माना जाएगा। आपने खेल के नियम तो भली भांति समझा दिए मामा श्री, परंतु खेल खेलने के लिए पासे कहां हैं? अति उत्तम सम्राट, अति उत्तम। अतिथि को निमंत्रण देने से पूर्व भोजन की और युद्ध पर जाने से पूर्व शस्त्रों की व्यवस्था करना बुद्धिमानों का लक्षण है। ये रहे पासे। ये लीजिए सम्राट, नूतन नवीन अभी तक एक बार भी फेंके नहीं गए, विशेष रूप से आज के खेल के लिए निर्मित हैं। अब आप अतिथि हैं और सम्राट भी, इसीलिए आज के खेल का पहला पासा आप फेंकेंगे। अब तनिक ये भी निर्णय कर लिया जाए कि दांव पर क्या लगेगा। यदि सम्राट की आज्ञा हो तो पहला दांव 1-1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के लिए हो। स्वीकार है। अब मेरा राजस्त्रियों से निवेदन है कि वो अंतःपुर की ओर प्रस्थान करें। पहला पासा आप फेंकेंगे। पहले ही चाल में पौवारा। सम्राट को रोकना आवश्यक है माताश्री, कहीं गांधार नरेश अपने छल से कुछ अनर्थ न कर बैठे। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन को दांव पे लगाता हूँ। हस्तिनापुर की तुलना में आप दांव पर क्या लगाना चाहेंगे? मैं इंद्रप्रस्थ को दांव पर लगाता हूँ। बधाई हो मेरे होने वाले सम्राट, आज से इंद्रप्रस्थ तुम्हारा। महारानी, क्या सूचना है? महाराज इंद्रप्रस्थ हार चुके हैं और कुमार दुर्योधन ने उन्हें अपने भाइयों को दांव पर लगाने के लिए कहा है। रुकिए आर्य, ऐसा मत करिए महाराज, ये सब एक छल है। पांचाली, आप अपने कक्ष में जाइए।
मैं जा रही हूँ आज। अब लौट कर इस सभा में नहीं आऊंगी। जाओ पांचाली जाओ, परंतु तुम्हें शीघ्र ही इस सभा में आना होगा। तो बताइए सम्राट, अपने किस अनुज को दांव पर लगाएंगे? महारानी, सम्राट नकुल सहदेव को हार चुके हैं। और अब मैं खेलूंगा अर्जुन, वो भी इंद्रप्रस्थ के लिए नहीं, मेरे अनुजों के लिए। मैं विकोदर भी अपने देश की ओर से अपने आप को दांव पर लगाता हूँ। लो, अब ये वृकोदर भीम भी तुम्हारा दास हुआ। मैं युधिष्ठिर स्वयं को दांव पर लगाता हूँ। युधिष्ठिर भी तुम्हारा दास हो गया। एक वस्तु शेष है जिसे दांव पर लगा कर ये सब कुछ फिर से जीत सकते हैं। जो सब कुछ हार चुका हूँ, उसके पास क्या शेष? द्रौपद पुत्री पांचाली। तुम इस भांति एक स्त्री का अपमान नहीं कर सकते। मैंने केवल युधिष्ठिर को एक अवसर दिया था, अन्यथा द्रौपदी तो पहले ही मेरी दासी बन चुकी है। या तो विकोर दांव खेले और या ये स्वीकार कर ले कि द्रौपदी मेरी दासी है। सोच लीजिए सम्राट, अंतिम दांव, यदि आप जीत गए सब कुछ आपका। मैं पांचाली को दांव पर लगाता हूँ। हे गोविंद, कहीं कोई और घोर अनर्थ तो नहीं होने जा रहा। अब वस्त्र का इस भांति जलना, ये भी एक अपशगुन है। पांचाली तुम्हारी दासी हुई।